जैसे कि हम पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, उनमें आपने वीडियोज़ को आप देख चुके होंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उसी उन्हीं बेस पे नंबर सिस्टम के कुछ जो प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो हैं, जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज करेंगे, ताकि थोड़ा पैटर्न पता लग जाए अभी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से पहले जैसे आप पीछे आप देखोगे, जैसे अपने हरियाणा पुलिस का कोई एग्ज़ाम देख लो, एचएससी का, और उसमें आप कलर का एग्ज़ाम देख लो, ग्राम सचिव का, पटवारी के, जो भी एग्ज़ाम पहले अगर हो चुके हैं, उन्हीं में सारे जितने पेपर जो आए हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को मैं क्वेश्चन को आज करवाने वाला हूँ। जैसे इसी का इस टाइप का मैंने क्वेश्चन एक उठाया है, जैसे टू की पावर 125 को 11 से आपने डिवाइड करना है। 11 उसको अगर विभाजित करेगा, विभाजित कंप्लीट तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, विभाजित करने पर, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन ऐसा है, विभाजित करने पर शेष क्या होगा, हमें बताना है, शेषफल बताना है। शेष क्या होगा, शेष हमने उसका बताना है, शेषफल निकालना है, मतलब भाग करने के बाद। अगर आप यहाँ देख रहे हो, इसको डायरेक्टली, वैसे तो हमारे पास कोई मेथड ऐसा कोई है नहीं कि आप क्या करें, इसको कम्प्लीटली इसको डिवाइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कर पाना। क्या करोगे आप इसको करने के लिए, अगर आपके पास जो डिवाइड करने वाला नंबर है, अगर आपके पास वो क्या प्राइम नंबर है, आपको मैं बिल्कुल ट्रिक से बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा एक बार समझा रहा हूँ, बस एक बार जो बेसिक सी बातें हैं वो एक बार आप समझने की कोशिश करो। उसके बाद जो चीज़ें जो आपको धीरे धीरे वन बाय वन अपने आप समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक बार आप थोड़ा सा कोशिश करो आप ये एक बार थोड़ा सा समझने की। जैसे कि बता रहा हूँ, अगर आपको ये प्राइम नंबर दे रखा हो, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या दे रखी हो, अगर आपके पास अभाज्य संख्या अगर ये दे रखी हो, जिसे आपने भाग करना है, जैसे आपने 11 है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्या करना है, हमेशा वन, इसमें 1 माइनस करना है। अगर आपको अभाज्य संख्या दे रखी है उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें क्या करना है, आपने 1 माइनस करना, कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपने करना है इट्स 10 से जो पावर दे रखी होगी ना कंप्लीट, क्या करना है, उसके भाग करना है। अब 125 को 10 से भाग कर दो, भाग करने के बाद आपने क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। 125 को 10 से अगर भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपके पास 5 आने वाला है। अब आपने क्या करना है, रिमाइंडर जब 5 आपका आंसर नहीं आया, अभी तक आंसर नहीं, डिवाइड तो आपने किसी 11 से करना था। अब आपने क्या करा, अकेले पावर को डिवाइड किया था। अब आपने क्या करना है, इतना करने के बाद इस 2 की पावर ओनली आपने कितनी लिखनी है, 5 लिखनी है। 125 में 2 की पावर के लिए क्या लिखनी है, 5 लिखनी है। इसको इसको क्या करना है, आपने जो आएगा, इसको आपने क्या करना है, 11 से भाग करना है, क्योंकि भाग तो आपने 11 से करना था। अब आपको निकालना रिमाइंडर, तो पूरी कंप्लीट को भाग करने की जरूरत नहीं, 2 की पावर 5 को डिवाइड करोगे। 5 आप समझिए कहाँ से आने वाला, कहाँ से आया है, 11 में से 1 माइनस किया 10 को आप क्या करोगे, पावर से डिवाइड करोगे। 125 को अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 की पावर 5 ही लो आप ओनली, तो कितना आ गया, 32 को आप अगर आप 11 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर अब आप खुद देख रहे हो, अगर आप इसको 11 को 2 पे डिवाइड कर रहे हो तो 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना रह गया, 10 रह गया। तो आप रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आ गया। ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है 10। रिमाइंडर पूछा था, ये अगर आप क्या कर रहे हो, इस संख्या को, इसको 11 से अगर भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर इसका आएगा 10। तो इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ, तब थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर इसी सम को आप खुद कर रहे हो तो एक बार समझने के बाद बहुत कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे ही इसी टाइप का मैं और समय उठा रहा हूँ, जैसे मैं जितने भी मैं समय ले रहा हूँ, सारे या तो हरियाणा पुलिस में आए हुए हैं, या ग्रुप डी में, या एचएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, उन्हीं के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। उन्हीं में से अगर आजकल का जो एग्ज़ाम जो हो गया, जो पैटर्न आजकल का हो गया, उसी के साथ अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन ये वाले लिए हैं। जैसे मैं आगे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर आपको ऐसा बोला जाए, 7 की पावर n माइनस 2 की पावर n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब n, स्मॉल n में बिलोंग कर रहा है। स्मॉल n है, ये कैपिटल n है, कैपिटल n नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा है स्मॉल n जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, जो भी n हम यहाँ लेंगे ना वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, कहना चाह रहा है, यानी बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर होंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, इसको डैश द्वारा पूर्ण विभाज्य स्टेटमेंट क्या कह रही है, पूर्ण विभाज्य स्टेटमेंट ये कह रही है कि इसको ऑप्शन में से कौन क्या कर रहा है, कंप्लीट भाग कर रहा है। जैसे अगर बात कर रहा हूँ, कंप्लीट कौन भाग कर रहा है ये बताना है हमें। जैसे अगर मैं ये ऑप्शन हमारे पास लिखे होंगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ये ऑप्शन लिखा, हमारे पास एक 7 लिखा है, बी हमारे पास 2 है, और सी है वो 5 है, और डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरीके से अगर ऑप्शन दे रखे हो तो आंसर क्या होगा हमारा, किस तरीके से हम इसको डील करें, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। आपने करने क्या, जब आपको कभी ऐसा बोला जाए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा,
नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपने क्या करना है, n को 1 पुट कर दो जो आपको दे रखा है। n इसमें अगर आप n को 1 पुट कर रहे हो तो 7 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 कितना आ गया, 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। जो 5 आ रहा है वो क्या होगा, आपका आंसर हो रहा है। कहने का मतलब ये होगा हमेशा इस टाइप के सम को क्या करोगे, आप n को 1 पुट करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा इसी टाइप का सम मैं एक और ले रहा हूँ, थोड़ा सा अलग, ऐसे आप समझने की कोशिश करोगे। जिससे अगर आपको बोला जाए, आपको बोला जाएगा Pn इक्वल टू 2 की पावर 2n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n। सेम भाई n कैपिटल एन नेचुरल नंबर है और ये n जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल एन में। डेस द्वारा विभाज्य है। अब ये बोला गया है, इसे डेस यहाँ क्या आएगा, जो डेस है यहाँ क्या आएगा, ये बोला गया है इसके द्वारा ये विभाज्य बोला गया। ऑप्शन लिखा बोलता हूँ। ऑप्शन में एक तो हमारा 4 दे रखा है, और जो बी है वो हमारा 3 है, और जो सी है वो 5 है, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो 3 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऐसा कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, सेम जैसे मैं अभी आपको बता के हटाऊँ, सेम तरीके से इसको सोल्व कर रहे होंगे हम। जैसे अभी मैंने बताया, जब इस टाइप का सम अगर आपको बोला जाएगा तो आपने क्या करना है, हमेशा n को 1 पुट करना है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें n को 1 पुट करो आप, तो 2 की ओर कितना होगा, 2 × 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 1, तो ये कितना होगा 2 की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपका 3 आ रहा है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। मतलब इनको 1 पुट करना है, जो आएगा आपको आपका आंसर होगा। तो ये सम तो बहुत ज़्यादा इजी रहने वाले, इस तरीके से आप इनको करेंगे। जैसे हम आगे और सम को डील कर रहे हैं, जैसे एक सम इस टाइप से, अगर आपको बोला जाए एक संख्या दे रखी है, आपको ऐसा बोला जाए एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। एक संख्या जो आपको दे रखी है वो अपने उसके अंकों की, अपने जो अंक दे रखे हैं उनकी 4 गुना है। यदि अंकों के योग की 4 गुना है, अगर आपको बोला जाए यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है, यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान 18 अगर जोड़ने पे क्या हो जाएगा, अंकों का स्थान आपस में बदल जाएगा। अगर वो बदल जाता है तो बतानी है वो संख्या क्या होगी। तो संख्या जो है वो बतानी है हमने, संख्या जो है वो क्या होगी, इनमें से संख्या है कौन सी वाली। अब ऑप्शन लिख रहा हूँ। अच्छा ध्यान रखना, इस वाले ऐसे सम, इस टाइप के सम होंगे, उनको अगर आप ऑप्शन से उठा के, अगर आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन से उठा के कर रहे हो, तो बहुत कम समय में इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, इस टाइप के सम अगर आपको देखने के लिए एग्जाम में अगर देखने को मिले तो आपने क्या करना है, ऑप्शन से करना है। जैसे आपको मैं इन्हीं को ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्या करना चाह रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करो। ये बोल रहे हैं भी जो आपको संख्या दे रखी है उनके जो अंक दे रखे हैं, अंक जो दे रखे हैं इनकी अंकों का योग है, योग की 4 गुना है। संख्या जो खुद है वो उनके अंकों की योग की 4 गुना होने चाहिए, आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, 4 और 2 कितने, 6 अंकों को जोड़ रहा हूँ। अगर मैंने अंकों को जोड़ा कितना आया, 6 आया। तो 6 को अगर मैं 4 से गुना करता हूँ कितना आता है, 24 आता है। तो 42 तो इनके अंकों का 4 गुना नहीं है, क्योंकि 24 होना चाहिए था। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। मैं कट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आगे ऑप्शन बी की। फिर मैंने देखा ऑप्शन बी, इन दोनों का अंकों का योग कितना है, 6 है। 6 को अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो कितना आता है, 24। ये खुद संख्या आ रही है, 24 खुद है, ये कहना चाह रहा है 24 खुद संख्या आ रही है। फिर दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा ये कह रहा है भी उस संख्या में 18 जोड़ने पर, अगर मैं 24 में अगर 18 में अगर ऐड करता हूँ ना जोड़ने पर, तो कितना आएगा, ये वाला 42 बन रहा है, जोड़ने 42 बन रहा है। और सेम भाई अगर मैं 24 को अगर मैं उल्टा करता हूँ, ये कहना चाह रहा है 28 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अगर मैं 24 को अंकों के स्थान बदल देता हूँ, इकाई के स्थान पे दाई का अंक और दाई के स्थान पे इकाई का अंक, तो कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो 42 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है भी उस संख्या में अगर 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ने के बाद उस संख्या क्या बन जाएगी, 42 बन जाएगी। 42 बन जाएगी, और जो 42 संख्या बनेगी वो इनके जो संख्या हमने ली थी स्टार्टिंग में, उनके अंकों के क्रम बदल जाएंगे। तो 24 की जगह क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो 2 बातें जो बोल रहा है, इन दोनों बातों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट इस टाइप का नेक्स्ट सम ले रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, इन्हीं चीज़ों को एक बार रिवाइड वीडियो को आप फिर से देख लोगे रिवाइंड करके, तो आपको बहुत चीज़ें जल्दी समझ में आ रही होंगी।
ठीक है। जैसे मैं अगर इसी का सम और उठाता हूँ, इसी टाइप का एक सम है। जैसे मैंने लिखा एक संख्या में दो अंक है, एक संख्या में दो अंक है जिनका योग, दो अंकों की संख्या ये कहना चाह रहा है, जिनका योग है वो 4 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। देखो पहले वाले बात करोगे तो पहले वाला सम क्या था, उसमें था अंकों का योग की 4 गुना है। इसमें बोला है संख्या में 2 अंक दे रखे हैं और जिनका योग 4 है, ऐसा बोल रहा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, अगर संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का 18 जोड़ने पर अंकों का जो स्थान है वो बदल जाएगा। मतलब इकाई के स्थान पे दहाई का अंक आ जाएगा, दहाई के स्थान पे इकाई का अंक आ जाएगा। ऐसी संख्या बन जाएगी। अंकों का स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा, आपस में बदल जाएगा। अंकों का स्थान है वो आपस में बदल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो वो संख्या बतानी है, तो वो संख्या क्या है, संख्या बतानी है। अच्छा, इन्हीं सम को आप ऑप्शन से कर रहे होगे, ये सम भी आपको ऑप्शन से ही करने पड़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से, इन सम को ऑप्शन से बहुत जल्दी आप कर रहे होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, मैंने लिखा ऑप्शन लिखा, ए 31 है, बी 22 है और सी जो है वो 13 है और जो डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप का हमने इसको देखना है। जैसे बात कर रहा हूँ, इसी सम को करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये देख रहे होगे कि दो अंकों का योग 4 है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो इन तीनों में क्या है, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन होगा आंसर हमारा। फिर बोले संख्या में 18 जोड़ने पर, मैं इसको देख रहा हूँ 31 में मैंने 18 जोड़ा, 18 जोड़ने पर कितना आ रही है, अब देखो 49 आ रहा है। और इनका अगर संख्या को अगर मैं क्रम बदलता हूँ, इस संख्या का अगर मैं क्रम बदल देता हूँ तो क्या ये 49 बन रहा है, क्या ये 49 बन रहा है, 49 तो नहीं बन रहा है ये, क्योंकि तो ये कितना बनेगा, 13 बनेगा, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ये नहीं होगा। ठीक है। वैसे 22 को देगा तो 22 में अगर मैं 18 अगर मैं ऐड करता हूँ, अंकों का योग 4 है, अगर मैं इसमें 18 ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा, ये तो हमारे पास 40 बन रहा है। कितना बनेगा, तो 40 बन रहा है। तो इसका मतलब इनके अंकों का योग बढ़ने तो 22 ही बनेगा, तो 40 तो बनेगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद बात कर रहा हूँ 13 अंक की। 13 अंकों का योग 4 है, ठीक है। इसमें अगर मैं 18 ऐड करता हूँ, 18 ऐड करने पर कितना बनेगा, ये 31 बन रहा है। तो वही अगर मैं 13 को अगर क्रम बदलता हूँ, इकाई का जो दहाई का अंक है वो इकाई कर दूँ, इकाई का अंक दहाई कर दूँ, कितना बन रहा है, 31 बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है, इसमें 18 ऐड करने के बाद जो संख्या जो बनेगी वो क्या करेगी, इनके क्रम बदलने के बाद संख्या को उसकी जैसी बननी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो इनमें 18 ऐड करने में 31 बन रहा है, और 13 को अगर मैं उल्टा करता हूँ, क्रम बदलता हूँ अगर इनके अंकों का, तो वो भी 31 बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो सी है वो क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो इस टाइप से इसको हमने सम कर रहे होंगे। तो इस टाइप के सम आपके यहाँ एग्जाम में, और ये प्रीवियस पेपर अगर हमने पढ़ रखे होंगे, क्वेश्चन अगर हमने डील कर रखे होंगे, तो आगे आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। और जितने भी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कर रहा मैं नंबर सिस्टम के, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आपके पास मैथमेटिक्स के टॉपिक जो आने वाले हैं एग्जाम में, उन्हीं सभी के टॉपिक को मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, उसी का ही हमें जो सम है वो भी सॉल्व कर रहे होंगे, उन्हीं सम को हम क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। जितने सम पेपर में आए हुए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग, और उन्हीं के जैसे और भी एक्स्ट्रा सम जो है आगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम क्या करेंगे डील कर रहे होंगे। और अगर हमारा जो काम है अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको जो कर रहे हैं अगर वो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझाने का अगर तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। क्योंकि क्या होगा, जब आपको अगर नई वीडियोज़ आ जाएगी तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और इससे आपको क्या रहेगा, एक मतलब बड़ी आसानी हो जाएगी अगर डेली का। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम डेली की जो भी कंटेंट है वो बारीकी से एक चीज़ को क्लियर करते जाएँ और आपको उन चीज़ों को बताते जाएँ, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। और ये आपसे मैं मतलब हाँ, मेरे से ये वाली एस्पेक्ट बातें आप विश्वास आप कर सकते हो। अभी मैं पूरा जो एग्ज़ाम से पहले जो पूरा कंटेंट है वो आपको दे दूंगा, और वो सारी चीज़ें आपको मैं 1 बाय 1 सारी क्लियर करता जाऊंगा, सारी चीज़ें। अभी हमारा आपने देखा होगा नंबर सिस्टम का सीरीज़ चल रहा है, और हमने भी शुरुआत की है नंबर सिस्टम की, और पूरे नंबर सिस्टम को जितना भी कंटेंट है, जितना भी निचोड़ है वो आपको मैं पूरा दे दूँगा। और उसी चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।